27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल के माध्यम से हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में डाल दिया। 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी में डाल दिया। भाइयों और बहनों, आज के हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास, इस आंकड़े को आप सुनिए, 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान की 40% आबादी के पास है। जो 100 लोगों के हाथ में है वो 40% हिंदुस्तान की आबादी के हाथ में है। बात समझिए, पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, गरीबों से पैसा छीना, छोटे व्यापारियों से, मिडिल साइज और छोटे बिजनेस वालों से पैसा छीना और उनके अरबपति मित्रों को दिलवाया। यही काम किया है उन्होंने। अब देखिए, तो पूरा का पूरा धन आपके जेब में से निकालकर अरबपतियों को दिया। अब दूसरी बात देखिए, दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में हमारे समय पेट्रोल का दाम, तेल का दाम $140 प्रति बैरल हुआ करता था। भाइयों और बहनों, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। आपके जेब में से पैसा निकाला जा रहा है। जब आप पेट्रोल पंप में जाते हो, आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में चला जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? क्यों? यह मतलब 3 चीफ मिनिस्टर क्यों बदले इन्होंने? क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट थे, इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, इसीलिए इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर को बदला। अच्छा ठीक है, देखिए बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है। एक को बदला, उसको चोरी करने दी। जब उसने चोरी कर दी, उन्होंने कहा अच्छा भाई परे हो, दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहा अब तू चोरी कर। और फिर जब उसने चोरी की, उसको हटाया, कहा तू हट जा, अब तू चोरी कर। कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार लाएगी, किसी एक राजा की सरकार नहीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें गरीब जनता की, किसानों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की और युवाओं की रोजगार दिलवाने वाली सरकार चाहिए। यहां पे गन्ना किसान है, आपकी क्या मदद की मोदी सरकार ने, मुझे बताओ। 3 कानून लाए, काले कानून लाए। जैसे इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, वैसे ही 3 कानून के माध्यम से वो आपसे चोरी करना चाहते थे। जो आपका है वो छीनना चाहते थे। किसने रोका?
हिंदुस्तान के किसानों ने और कांग्रेस पार्टी ने टक्कर मोदी की कांग्रेस पार्टी देती है। उन्होंने सही कहा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। वो नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, उल्टा मुझे हंसी आती है उनके अहंकार को देखकर, मुझे हंसी आती है। देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया। वो बस चुप बैठे थे। ये सड़कें जो बनी ये जादू से बन गई, ये फैक्ट्रियां जो बनी ये जादू से बन गई, ये जो रेलवे ट्रेन चलती है ये 70 साल नहीं चली है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद चली है। देखो कौन सी दुनिया में रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। कोरोना आता है कहते हैं ताली बजाओ, लाइट जलाओ, फिर देश से कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया। 70 साल तुम्हारे माता पिता ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे दादा ने कुछ नहीं किया। जब तक नरेंद्र मोदी आया उस दिन तक हिंदुस्तान सोया हुआ था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदुस्तान जाग गया। तो हमने आपसे मैनिफेस्टो में अलग अलग वायदे किए हैं, मगर हमारे मेन वायदे 4 हैं। 4 धाम 4 काम। पहला काम, हम 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार नहीं दे सकते। मैं आपको सीधा बोल देता हूं, ये नहीं कर सकते, ये झूठ है। मगर 4 लाख युवाओं को उत्तराखंड में हम रोजगार दे सकते हैं। कैसे देंगे? किसान की मदद कर कर, छोटे व्यापारी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों की मदद कर कर, युवाओं को ट्रेनिंग देकर, और जो सरकारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरकर 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। हम काम वो आपको करके दिखा देंगे। दूसरा वायदा, गैस सिलेंडर आपको 500 रुपए से कम का मिलेगा, 500 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा। हम एक नया आइडिया लाए हैं। मैंने 2 हिंदुस्तान की बात की। मैंने कहा कि एक अमीर हिंदुस्तान बन रहा है अरबपतियों का, और दूसरा गरीबों का, कमजोर लोगों का, करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान। हम नई योजना लाए हैं, उसका नाम न्याय योजना है। न्याय योजना एक गारंटी है। 5 लाख परिवारों को, उत्तराखंड के 5 लाख गरीब परिवारों को कांग्रेस पार्टी हर साल 40,000 रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल के दिखा देगी। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। और इसीलिए न्याय योजना के माध्यम से हम उत्तराखंड में गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। 5 लाख परिवारों को
हर साल हम 40,000 रुपए बैंक अकाउंट में दिलवा देंगे। और आखिरी वायदा, कोरोना के समय आपको चारों ओर दौड़ना पड़ा, कहीं गैस सिलेंडर ढूंढने के लिए, कहीं अस्पताल, कहीं दवाइयां। ऐसा उत्तराखंड हमें नहीं चाहिए। हमारा चौथा वायदा, स्वास्थ्य को हम आपके दरवाजे तक ले आएंगे। अगर आपको दवाइयों की जरूरत होगी, एम्बुलेंस की जरूरत होगी, इलाज की जरूरत होगी, उत्तराखंड की सरकार एम्बुलेंस और दवाइयां और डॉक्टर आपके दरवाजे तक डायरेक्ट पहुंचा देगी। और जहां उत्तराखंड में गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां मोटरसाइकिल की एम्बुलेंस आप तक पहुंच जाएगी। और जहां मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकती, वहां ड्रोन के माध्यम से हम दवाई आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे। ये हमारे वायदे हैं। मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें हमारे और भी वायदे हैं। मैनिफेस्टो हमने आपसे बातचीत कर कर, आपकी आवाज को सुनकर बनाया है। उसमें आपके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। उत्तराखंड को बदलने की योजनाएं हैं। टूरिज्म को आगे बढ़ाने की योजनाएं हैं। एक बार फिर आप दूर दूर से आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी। काजी जी, आपने मुझे इधर का स्वादिष्ट गुड़ खिलाया। मैं चाहता था गन्ना किसानों की तरफ से है ये आप गन्ना किसानों ने मुझे दिया। मैं चाहता था कि सिर्फ स्टेज पे मैं ना दूं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको भी थोड़ा सा गुड़ खिला दूं। तो ये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये हम काम पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।